हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि PostgreSQL को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और कैसे हम कुछ सैम्पल डेटाबेस इस पे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक खास तरह का सैम्पल डेटाबेस जो कि PostgreSQL की लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका नाम है पगीला और ये पगीला लिया गया है MySQL के सकीला से। तो MySQL की टीम ने एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम उन्होंने सकीला रखा और यही डेटाबेस सैंपल डेटाबेस सब जगह टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था। उसी की तर्ज पर पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए बनाया गया पगीला। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप पोस्टग्रेसक्यूएल को डाउनलोड कर लें। लास्ट वीडियो में हमने माईसीक्वल पर अपनी छोटी सी कुछ क्वेरीज रन करी थी और आपने महसूस किया होगा कि हमने जो इंसर्ट वगैरह किए तो सिर्फ दो चार कॉलम या दो चार रोज हमें अवेलेबल थी। हमारे पास बहुत अच्छा डेटा नहीं था जिसके बेस पर हम कुछ टेस्ट वगैरह कर सके। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, इस बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं पोस्टग्रेसक्यूएल से। तो पोस्टग्रेसक्यूएल अगेन एक ओपन सोर्स डेटाबेस है और आप इस डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आप गूगल में अगर सर्च करेंगे पोस्टग्रेसक्यूएल डाउनलोड तो आपको ये पेज नॉर्मली ऊपर टॉप पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना विंडो का इंस्टॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको कोशिश करनी है इंस्टॉलर डाउनलोड करने की और जब आप इंस्टॉलर डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे वर्जन, लेटेस्ट में जो वर्जन है हमारे पास जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15.2 है। आप यहाँ से 64 बिट वाला वर्जन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आफ्टर 10.23 32 बिट की सपोर्ट ख़त्म कर दी गई है और अब सिर्फ 64 बिट के लिए अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से अपना ये वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड की हुई है, इसलिए मेरे डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है। मैं जस्ट इसे रन करूँगा और कोशिश कीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ इसे रन करें। ये कुछ सेकंड लेगा और मेरी दूसरी स्क्रीन पर आ गया था। मैं इसे आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ। इस तरीके से आप नेक्स्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शुरू में सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैक बिल्डर को छोड़ सकते हैं। आप स्टैक बिल्डर को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए इस तरीके से अनचेक्ड मीन्स अनचेक करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आपको जब शुरू में पहली बार आप इसे कर रहे होंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसे आप अनसेलेक्ट या सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टैक बिल्डर को अनसेलेक्ट ही रखिए, बाद में हम कभी स्टैक बिल्डर को पकड़ेंगे। और बस आपको नेक्स्ट करना है। ये आपकी पोजीशन वगैरह पूछेगा कि कहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, वो आपको देना है और इस तरीके से ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यूजुअली 5 से 10 मिनट इस इंस्टॉलेशन में लग जाते हैं एंड मैं इसे कैंसिल करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, तो अब अगर हम चाहें तो एक सॉफ्टवेयर है जो इसी के साथ इंस्टॉल होता है, पीजी एडमिन 4। ये हमारा क्लाइंट है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने जाना था कि किसी भी डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट की ज़रूरत होती है। कुछ कमांड लाइन क्लाइंट होते हैं, कुछ यूनिवर्सल क्लाइंट होते हैं जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने डीबी वीवर का एग्जांपल लिया था। अ, हम डी बीवर को आगे भी यूज़ करेंगे, बट इस बार मैं चाहता हूं कि आप जो एक प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर है पीजी एडमिन 4, इसका आप यूज़ कर लें। तो अगर आप इसे ओपन करते हैं इस तरीके से ये स्टार्ट होगा। कुछ सेकंड लगेंगे शुरू में। ओके, मीनवाइल इट इज स्टार्टिंग।
मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं पगीला से। तो अगर आप पगीला सर्च करें तो आपको ये गिटहब की एक रिपोजिटरी मिलेगी। आप इस पर जाइए। हाँ, ये आपको पूरी की पूरी आपकी फाइलें यहाँ पर हैं, जो कि अलग अलग फॉर्मेट में हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप इसे, अगर आप गिट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्लोन कर सकते हैं, या इसे सीधा डाउनलोड एज जिप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है और एक्सट्रैक्ट भी, तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा पूरे की पूरी फाइल। और मीनवाइल मेरा PostgreSQL भी स्टार्ट हो गया है। मैं अपने मास्टर पासवर्ड को, जिसके साथ मैंने इंस्टॉल किया था, इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर है, और यहाँ पर मेरे पास अभी एक तो PostGIS का मैंने कुछ डाला हुआ है वो आ रहा है, और एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि हम एक नए डेटाबेस को बनाते हैं, और इसका नाम भी मैं पगीला ही रख देता हूँ। अभी बाकी डेफिनेशन, सिक्योरिटी, पैरामीटर, अभी आप इनको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, अभी इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सेव करते हैं। और इस तरीके से हमारा ये डेटाबेस बनकर तैयार हो गया। अगर हम स्कीमा में जाएंगे तो हमारे पास पब्लिक स्कीमा है, लेकिन अभी कोई टेबल हमारे पास नहीं है। तो इसके दो तीन रास्ते हैं, या तो आप पीजी स्टोर वगैरह की जो यूटिलिटी होती हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है पीजी स्टोर वगैरह, रीस्टोर वगैरह के आपको या तो परमिशन ही ना हो इस मशीन पर, या सेटअप करने में कुछ हो सकता है, तो अभी रहने देते हैं उन चीज़ों को। अभी हम सीधा जाते हैं और क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं अपने क्वेरी टूल को। ये क्वेरी टूल हमारा खुल गया। अभी ब्लैंक है मेरी क्वेरी। तो लेट्स गो विद द फोल्डर। मैं चाहूँगा आप इस फाइल को याद रखें, एक तो ये और एक ये इंसर्ट डाटा, ये दो फाइल अभी हम याद रखते हैं। चलिए, यहाँ से मैं फाइल ओपन रख सकता हूँ। ये मेरा फोल्डर खुल गया। तो पहले मैं इसके स्कीमा को ओपन करूँगा। ये पूरी फाइल मेरी यहाँ पर खुल गई है। इस वाले बटन के साथ इसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या F5। चलिए, एग्जीक्यूटेड। अब अगर हम स्कीमा में जाकर देखेंगे टेबल्स के अंदर, उप्स, व्हाट हैपेंड? डू आई नीड टू डू रिफ्रेश? यस। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा वैसे ही मुझे ये पूरी बहुत सारी टेबल, एक्टर, एड्रेसेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर, फिल्म एक्टर, इन्वेंट्री, ऑल दीज टेबल्स आर देयर। लेकिन अभी इन टेबल्स में अगर हम चाहें और व्यू डेटा को करें तो कुछ भी डेटा हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। सिर्फ हमारे पास अपनी कॉलम इंफॉर्मेशन है। तो चलिए, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं और अपनी फाइल पर लौटते हैं। इसको अब डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, आर यू श्योर यू विश टू डिस्कार्ड द करंट चेंजेस? यस। तो हमें ये सेव करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है? हमें नहीं करना है सेव। ओके, चलिए, अब हम फाइल खोलेंगे इंसर्ट डेटा। ओके, ओपन। चलिए, अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास, अब अगर हम एक्टर टेबल के अंदर डेटा को व्यू करें, सपोज ऑल रोज, तो अब हमारे पास डेटा है।
इसी डेटा के साथ हम प्ले करेंगे, इसी डेटा के साथ हम खेलेंगे। तो पिछली बार जब हम चेक कर रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर, तो हम सेलेक्ट स्टार यूज़ करते हैं सभी के सभी कॉलम को लेने के लिए। ऑर्डर बाय हम यूज़ करते हैं किसी नेम पर। सो सपोज हम यहाँ पर चाहते थे कि फर्स्ट नेम पर थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा मशीन। चलिए, तो क्वेरीज हम बाद में कवर करते हैं, और ये आपको हिस्ट्री भी दिखाता है कि आपने कौन कौन सी क्वेरीज रन की हैं आपको। और बाकी बाकी हम सब इन सब चीज़ों को डिटेल में जाएंगे इसके इंटरफेस पर। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आप एक नया डेटाबेस बनाने में कामयाब रहे। उसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अब हम रियल में अपने जो सिलेक्ट क्वेरीज हैं या बाकी क्वेरीज हैं उनके साथ बढ़िया तरीके से प्ले कर पाएंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं और थोड़ा फिर एडवांस सीक्वल पर जाएंगे। अभी हमने सीक्वल का बहुत बेसिक्स, इवन लाइक वगैरह भी हमने ट्राई नहीं किए हैं, तो अब हम लाइक या बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड सीक्वल होते हैं उन पर हम जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।